हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी फीवर के स्वागत नानु निम्मा रवि गुप्ता। सो गाइस, बिजनेस पर्सनालिटीज के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन जब भी हम इन बिजनेस पर्सनालिटीज के ऊपर फिल्में जब देखते हैं तो उन कैरेक्टर्स में हम ज़्यादातर ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं। ओके, एंटरटेनमेंट फैक्टर जो होता है, जो वैल्यूज़ होती है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन विजयानंद देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार ये जो पर्सनालिटी है, बिजनेस पर्सनालिटी है, इनके जैसा मैं भी बन सकता हूँ। चलो, मैं बिल्कुल उसी बिजनेस में नहीं बन सकता, लेकिन जो मेरे अपने सपने हैं, ठीक है, आपने जो भी अपना सपना देखा है उसको रिलेट करते हुए अगर आप देखते हो तो आप एहसास कर सकते हो कि यार ऐसा मैं भी बन सकता हूँ। ये मुझे डिफरेंशिएट लगा दूसरे जो भी बिजनेस पर्सनालिटीज़ के ऊपर जो फिल्म बनी है उनमें और इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की जो डायरेक्टर है ऋषिका शर्मा, उन्होंने जिस हिसाब से डायरेक्ट किया है, इतनी सरलता के साथ डायरेक्शन किया है और लोगों को कनेक्ट कराने के लिए जो एलिमेंट्स फिल्म के अंदर जो डाले हैं, जिस हिसाब से उनकी सिनेमेटोग्राफी है, डायरेक्शन है, स्टोरी टेलिंग है, बहुत ही काबिल तारीफ मुझे लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कई लोग जो है इस फिल्म को एक फिल्म की तरह देख रहे होंगे, ठीक है, एक फिल्म जैसा होता है उस तरह देख रहे होते हैं, लेकिन मैं इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं, एक जर्नी की तरह मैंने इसको देखा है। ठीक है, एक जर्नी जो 19 साल का लड़का है, जो हिम्मत करता है अपने परिवार से बगावत करते हुए एक बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करता है, कुछ लीग से हटकर काम करने की कोशिश करता है। और आज के जो हम यूथ है, जो युवा है, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा भूख है कुछ ना कुछ करने की। हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, हम है इंडियंस यार। यहाँ पर एक बात ये चली आ रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, इंग्लैंड। ऐसा हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पढ़कर हम देश से बाहर चले जा रहे हैं और उनको हम आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम अपने देश में ही कुछ बना सकते हैं। ये जो पर्सनालिटी है, बिजनेस पर्सनालिटी विजय संकेश्वर सर, उन्होंने अपनी ही मातृभूमि में एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वीआरएल ग्रुप का, हुबली में ही। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा, बहुत ही कनेक्टिंग लगा, बहुत ही मैं ज़्यादा टच हुआ हूँ इस स्टोरी से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशनली मैं बहुत ही ज़्यादा टच हुआ हूँ। ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके अंदर आग है ना, वो इस फिल्म को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। और फिल्म के जो मेकर्स हैं या फिर आनंद संकेश्वर, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी पेशकश जाहिर की, मैं उनको दाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आपने अपने परिवार की, अपने पिताजी की जो स्टोरी है सबके सामने बयां हो और सबको एक इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, इसका आपने सोचा, ये बहुत ही अच्छा काम किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर इस तरह से सोचे और हमारे समाज में कुछ कम से कम एक जो लहर होती है बिजनेस करने की, जो प्रेरणा जो होती है, वो भी देने का योगदान दे देना, बहुत बड़ी बात होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, निहाल राजपूत जो है विजय संकेश्वर सर का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। आपको बता दूं, वीआरएल ग्रुप बहुत ही बड़ा कंपनी है और इसके अंदर कार्गो एंड कुरियर, ट्रैवल, एविएशन, लॉजिस्टिक्स और मीडिया, ये सारे जो सेक्टर्स है इनको संभालती है। और 19 साल की उम्र में इन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अपना हाथ आजमाना शुरू किया था। और उनके जो पिताजी है प्रिंटिंग एंड प्रेस का काम किया करते थे, लेकिन उसको हटाकर इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो कोशिश थी वो चैलेंजेस से भरी थी। और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे कॉन्कर किया, कैसे वो आगे बढ़े और धैर्यता के साथ और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए कैसे आगे बढ़े, ये जो कहानी है, ये जो जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। फिल्म देखते वक्त आपको थोड़ा सा भी आपको बोर फील नहीं होगा, बहुत ही फास्ट पेस में चल रही है। और दोस्तों, अगर आपका खुद का एक पर्टिकुलर सपना है ना, तो उस सपने को रिलेट करते हुए आप इस फिल्म को देखोगे ना, आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू। दोस्तों, इस फिल्म को देखते वक्त मुझे 4 जो ऐसी बातें हैं, जो की फैक्टर्स है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उसके बारे में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, खुद ऐसा
प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसकी वजह से आप लोगों को रोजगार दे सको। ठीक है, हम खुद पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में हम सोचते हैं हम जाएंगे नौकरी करने के लिए। ठीक है, हम नौकरी करेंगे, थोड़ा सा अर्न करेंगे, लेवल ऑफ थिंकिंग है यहाँ तक ही है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब आते हो, लोगों को उल्टा नौकरी आप देते हो, तो कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा बनो। उसके अलावा दोस्तों मुझे एक और फैक्टर मुझे अच्छा लगा, वो है कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है, हम अक्सर देखा करते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं, अब हम अपने ही काम में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तो हम किसी और को सेम फील्ड में हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। तो ये जो भावना है दोस्तों नहीं होनी चाहिए। उल्टा हमें ये कहना चाहिए कि कुछ ऐसा करो कि मुझे लगे कंपटीशन है। और कंपटीशन दोस्तों जब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में होता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, समाज अपने आप ही प्रॉस्पर करता है। आप देखोगे कि मैं खुद एक पर्टिकुलर यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं खुद गिरी गैलेक्सी में जाता हूँ, बहुत सारे थिएटर्स में जाता हूँ, खुद रिव्यू भी करता हूँ। और जो मेरा स्टाइल है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे ही स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया है। लेकिन मैं उसे अपना एक प्रतिद्वंदी नहीं मानता, लेकिन एक तरह का कॉम्पिटिशन मैं ज़रूर मानता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप में ही ये सोचता हूँ कि एक अच्छा और हेल्दी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ताकि इस तरह के जब रिव्यूज़ आएंगे, इस तरह के जब वीडियोस लोग दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडियन सिनेमा है ग्रो करेगी। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म लोगों के सामने लेकर आते हैं और अच्छी फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो सामने लेकर आते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी फील्ड से रिलेटेड मैंने आपको बात बताने की कोशिश की। ऐसा ही आपका एक पर्टिकुलर फील्ड होगा, तो वहाँ पर अगर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है, तो दोस्तों आगे बढ़ो, मेहनत करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्लान करो और कॉन्कर कर दो यार। ठीक है, और लोगों से बोलो कि कुछ ऐसा करो कि मुझे लगे कंपटीशन है। इसके बाद दोस्तों फिल्म देखते वक्त मुझे एक और फैक्टर बहुत अच्छा लगा, कॉपी को लेकर। आप कोई भी बिजनेस जब खड़ा करते हो तो जाहिर सी बात है लोग कॉपी करते हैं। कोई भी बिजनेस आप ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, उसका कॉपी होता ही होता है। लेकिन उन कॉपीज में से, ठीक है, उन नकलचियों में से अलग आपको अगर साबित करना है तो आपको यूनिक होना पड़ता है। आपका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कॉपी से आपको बचना है, ठीक है, जो लोग कॉपी कर रहे हैं उनसे अलग आपको होना है। तो इस तरह का जो सेंस है उसको हम कैसे कॉन्कर करें, इसका भी जो फैक्टर है फिल्म के अंदर बताया गया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हम जब कोई बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, एक ईगो सा आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह के एलिमेंट जब भी मैं किसी पर्सनालिटी में देखता हूं, तो मुझे टॉप गन फिल्म का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आ जाता है। टॉम क्रूज की जो फिल्म है, डायलॉग है कि योर ईगो इज राइटिंग चेक्स विच योर बॉडी कांट कैश इट। ठीक है, तो इस तरह के जब घमंड आपके अंदर आने लग जाते हैं ना कभी आपके देखो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, फेलियर आते रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमें एहसास नहीं होता कि हम फेल भी हो सकते हैं। तो हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। साइलेंस भी एक बड़ा हमारे अंदर है ना पावर होता है। ठीक है, तो साइलेंस कब होना है, पावर को हमें कब दिखाना है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कब करना है, पैसे का इस्तेमाल कब करना है, किस चीज़ में करना है, वो सारे एलिमेंट मुझे इस पर्सनालिटी में लगे। और फिल्म देखते वक्त वो रिफ्लेक्ट कर रही है और एक रियल लाइफ इंसिडेंट की कहानी है। ठीक है, रियल स्टोरी है, वो कोई फिक्शनल नहीं है इधर इधर लार्जर देन लाइफ, ये रियल लाइफ की कहानी है। तो उनसे इंस्पायर्ड होगे तभी आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरह की जो फिल्म है लोगों को देखनी चाहिए। सो गाइस, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स। कहीं कहीं जगह पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर भी लगा क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ठीक है, एक बायोपिक के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो ओवरऑल 3 स्टार्स। फिल्म को आपको देखना चाहिए, मुझे अच्छी लगी। आप बताएं आपको अगर ये फिल्म अच्छी लगी है, आपने देख लिया है, तो आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।